बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे एंड वी वर स्टडीइंग अबाउट ऑर्गेनेलिस, सेलुलर ऑर्गेनेलिस। और हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, डिटेल में स्टडी किया कि ये न्यूक्लियस जो था ये कौन सी सेलुलर ऑर्गेनेलिस थी, इसके क्या क्या पार्ट्स थे, इसके क्या क्या फंक्शंस थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम्स। द सेकंड ऑर्गेनेली इज राइबोसोम्स। 1955 में एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज ई पैलेट। आप ये एमसीक्यूज के लिए रिमाइंड कर लीजिएगा। 1955 में जॉर्ज ई पैलेट एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑर्गेनेलिस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इनको डिस्कवर किया था। बेसिकली राइबोसोम्स पढ़ने से पहले बिफोर डिस्कसिंग इट्स स्ट्रक्चर लेट मी टेल यू कि अगर हम बात करें कि हमारा जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है तो उसकी फैक्ट्रीज की बात करें कि उन सेल की फैक्ट्रीज कौन सी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल में या प्लांट सेल है उनके अंदर दो फैक्ट्रीज पाई जाती है। एक फैक्ट्री है हमारे पास न्यूक्लियस और दूसरी फैक्ट्री है हमारे पास राइबोसोम्स। किस तरह से? इस तरह से कि एनिमल सेल्स हैं, जैसे जितने भी सेल्स हैं उनको काम करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है, ठीक? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शंस इन आवर सेल। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, फिब्रिनोजन प्रोटीन है, मायोग्लोबिन प्रोटीन है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, मायोसिन है, एक्टिन है। तो राइबोसोम्स का काम क्या है? इनको मैं क्यों फैक्ट्री का नाम दे रही हूं? क्योंकि राइबोसोम्स का काम ये है कि इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, ठीक? इसलिए मैं कह रही हूं कि राइबोसोम्स जो है ये फैक्ट्री है सेल की, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन्स बनाने हैं। न्यूक्लियस क्यों फैक्ट्री है? क्योंकि न्यूक्लियस से क्या बनाने हैं? राइबोसोम्स बनाने हैं। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोलस है जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने इसमें बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम्स बनने हैं। तो इसलिए न्यूक्लियोलस भी फैक्ट्री है, न्यूक्लियस फैक्ट्री है, और ये राइबोसोम्स क्यों फैक्ट्री है? क्योंकि इन्होंने प्रोटीन्स बनाने हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू फैक्ट्रीज इन आवर सेल, द वन इज न्यूक्लियस एंड द सेकंड इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनेली क्या है। 1955 में जॉर्ज ई पैलेट एक साइंटिस्ट था जिसने ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर डिस्कवर किए थे। तो जॉर्ज ई पैलेट ने क्या कहा था, उसने क्या डिस्कवर किया? उसने ये देखा कि एनिमल सेल्स जो हैं इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। एनिमल सेल का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसके अंदर फ्रीली ये स्ट्रक्चर्स फ्लोट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये उसने ये देखा कि एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है, एक चैनल है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, एक ऑर्गेनेली है जिसको हम पढ़ेंगे आगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम्स अटैच्ड है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। तो ये स्मूथ जिस पे राइबोसोम्स नहीं होते, जिस पे राइबोसोम्स होंगे वो ग्रेन्युलर राइबोसोम्स हैं, दानेदार हैं, तो इस वजह से इसको रफ कहा गया कि इसकी सरफेस रफ हो जाती है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो राइबोसोम्स बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है। राइबोसोम्स की मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। और ये राइबोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं सेल के अंदर? एक तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं और दूसरा ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाउंड होते हैं। प्रोकैरियोट्स, अब क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनियस है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से ये राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोट्स में भी पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में राइबोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है? बस ये फर्क होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं जैसे, उनमें राइबोसोम्स का साइज जरा छोटा होता है और
उनमें राइबोसोम्स का साइज जरा बड़ा होता है। ये राइबोसोम मैंने आपके सामने बनाया है। इस राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं, लाइक इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है दो, एक ये एक बड़ा साइज होता है, बड़ा ऊपर स्ट्रक्चर जिसको हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं, नीचे स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। तो ये दोनों मिलके राइबोसोम्स बनाए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर का लार्जर सब यूनिट और ये मार्कर का स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों मिले तो हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल यही है राइबोसोम्स के बारे में। ठीक, राइबोसोम्स बने किसके होते हैं? राइबोसोम्स को दूसरा नाम दिया जाता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि राइबोसोम्स में क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे और राइबोसोमल आरएनए होगा। इक्वल अमाउंट होती है राइबोसोमल आरएनए की और प्रोटीन्स की राइबोसोम्स में। तो ये राइबोसोम्स की कंपोजिशन है कि राइबोसोम प्रोटीन के बने होते हैं और राइबोसोमल आरएनए के बने होते हैं। ठीक, और राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में और जो यूकैरियोट्स हैं दोनों में पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे? बिकॉज दे आर नॉन मेम्ब्रेनियस, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स में पाए जा सकते हैं, यूकैरियोट्स में पाए, क्योंकि हम कहते हैं यूजुअली जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज्म नहीं पाई जाती। जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज सबमर्ज्ड इन द सेल, सेंटर में ऐसे ही फैला हुआ होता है। तो वो लेकिन राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस है, इस वजह से ये ग्रैन्युलर है, दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये पाए जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करें इसके फंक्शन की, जैसे हमने बात की तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जिन सेल्स में, जैसे जो मेमिलियन सेल्स हैं, मेमिलियन सेल्स को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, तो इनमें राइबोसोम्स की मिकदार भी ज्यादा पाई जाती है, नंबर ऑफ राइबोसोम्स इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। जिन सेल्स को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है उन सेल्स में राइबोसोम्स ज्यादा पाए जाएंगे। जैसे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो वो ऐसे सेल्स हैं जो कि विदाउट राइबोसोम्स होते हैं। क्यों? उसकी भी रीजन है, आरबीसीज में रेड ब्लड है हमारा, तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन तो पाई जा रही है, उसके बावजूद उसमें राइबोसोम्स नहीं होते। तो वो प्रोटीन कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, वो भी एक अलग मैटर है। तो राइबोसोम्स के बारे में ये हमने पढ़ा है आज, इसके बारे में पूरा। राइबोसोम्स एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सेल है इसकी दो फैक्ट्रीज होती हैं। एक फैक्ट्री न्यूक्लियस है जिसमें राइबोसोम्स बनाने हैं, और दूसरी फैक्ट्री राइबोसोम्स है जिन्होंने प्रोटीन्स बनाने हैं। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल दैट एक्ट एज एनर्जी सोर्स एक्ट कर रहे हैं। बहुत ब्लड बाइंडिंग कैपेसिटी है प्रोटीन्स की। देयर आर सो मेनी फंक्शंस दैट प्रोटीन्स परफॉर्म। तो राइबोसोम्स, एक साइंटिस्ट था जॉर्ज ई पैलेट, उसने 1955 में डिस्कवर किया था राइबोसोम्स को। उसने देखा था कि साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसने देखा कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। उसके अलावा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके साथ भी अटैच है, तो उसने उन्हें राइबोसोम्स का नाम दे दिया। राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन से मिलके और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, न्यूक्लियस से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है राइबोसोम्स उन इंफॉर्मेशन को लेके तो उस हिसाब से फिर प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे डिफरेंट प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजेन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो उस तरह से फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आएगी न्यूक्लियस से और राइबोसोम्स उस हिसाब से फिर प्रोटीन्स बनाते जाएंगे। ठीक, उसके बाद राइबोसोम्स हमने कहा कि क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेनियस है इस वजह से ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाएंगे। बस ये है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स का साइज जरा छोटा होता है, प्रोकैरियोट्स में 70s पाया जाता है, साइज है इनका 70 स्वेटबर्ग। S is a unit, स्वेटबर्ग यूनिट है, साइंटिस्ट था जिसने इसका साइज दिया था, उसके नाम से ये यूनिट है। और जो यूकैरियोट्स है उनमें ये 80 स्वेटबर्ग पाया जाता है। ठीक, यूकैरियोट्स में इसका साइज बड़ा है, प्रोकैरियोट्स में इसका साइज छोटा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट राइबोसोम्स। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू